नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश राणा। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फराह खान का कड़क वीकेंड का वार ऐसा ही वीकेंड का वार होता है कि सबके चेहरे आप उनके चेहरों के ऊपर से नकाब हटा दो और उनकी असलियत, उनकी औकात उनको बताओ कि आप कहां खड़े हो। आज फराह खान ने जिस तरह से वीकेंड का वार एपिसोड के अंदर उन्होंने उनकी धज्जियां उड़ाई और उनकी औकात दिखाई, गुरु यही बनता था, यही ज़बरदस्त बनता था और इसकी सख्त ज़रूरत थी। उसने जिस प्रकार से कुनिका की औकात वहाँ पर उस ढीठ औरत की, उस घटिया औरत की जो घटिया हरकतें कर रही है, उसको उसकी औकात याद दिलाई। उन्होंने एक शब्द तो डायरेक्ट बोला कि कुनिका, तूने नेगेटिव रोल निभाए हैं, यहाँ पर नेगेटिव मत बनो, बाहर भी एक दुनिया है और देख लो बाकी आओ अपने हिसाब से। उसने तान्या की वो सारी बातें उनको बताई कि तुम उसके परिवार पे जा रही हो, तुम उसकी फैमिली पे जा रही हो और तुम उसकी माता पिता पे जा रही हो, तुम उसकी जो भी अपब्रिंगिंग की तेरे माता पिता ने कुछ भी नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, बहुत सारी चीज़ों पे। और कुनिका ने इतनी सारी बातें बोली हैं जो हमें आधी तो टीवी के अंदर दिखाई नहीं गई। उन्हें हर एक तान्या के ऊपर हर एक कमेंट मारा है कि तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया तुझे, तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया तुझे, तेरी माँ को ये सिखाना चाहिए था। हाँ, और अगर तान्या कुछ बोल भी रही है अपनी माँ के बारे में, उसकी बड़ाई भी कर रही है, उसने कहा कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ होती है, तो भाई माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनके लिए उनके माता पिता बहुत बड़े होते हैं। और हमारे यहाँ भारत में तो भगवान का दर्जा दिया गया है, तो आप किसी की माँ के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि उसने उसको क्या सिखाया नहीं सिखाया। इस हिंदुस्तान में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सोने और चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, काम नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, सभी नहीं कर पाते। अरे हम भी घर के 80% ही काम कर पाते हैं भाई। मुझे नहीं आता है खाना बनाना, लेकिन बाकी जो मुझसे खेत का काम करवा लो, घर का काम करवा लो, कोई भी काम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुनिका की यहाँ पर बढ़िया तरीके से औकात दिखाई गई और उसको एक इशारा कर दिया कि तूने जो नेगेटिव रोल दिखाए हैं, हम साथ साथ हैं। उन्होंने बोला फराह खान ने, यहाँ पे नेगेटिव ना बनो कि तुम बाहर फिर नेगेटिव नेगेटिव ही चली जाए। बट वो 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं। हमारे यहाँ तो 60 साल की उम्र के बाद गवर्नमेंट 1200 रुपये चालू कर देती है पेंसिल के। तो वो ढीठ औरत है और वो घटियापन पे, नीचपन पे उतरी हुई है वहाँ पे। और किचन के मुद्दों में आपको तो पता ही है, वो घुसी रहती है ज़बरदस्ती, और ज़बरदस्ती गंदगी फैलाने की कोशिश करती है। उसके बाद में फराह खान ने जिस प्रकार से वुमन कार्ड यानी नेहल को बढ़िया तरीके से लपेटा और साथ में अमाल मलिक को कहा कि भाई तू बार बार इससे माफ़ी मांगने जा रहा है, क्यों जा रहा है? सब तू गलती नहीं है, तूने गलती नहीं की तो तुम्हारा जाना वहाँ बनता ही नहीं है। और नेहल को ये स्पष्ट शब्दों में कहा, जो मैं हर बार मेरे ब्लॉग में बोल चुका हूँ, कि क्रिएट करती है वो मुद्दे को बड़ा चढ़ा करके, घटिया मुद्दे तैयार करके और घटियापन नीच हरकतें वो करती है। ऐसे मुद्दे तैयार करना या ऐसी हरकत करना, ये समझ लो सोसाइटी की में लड़कों के लिए कितना खतरनाक होगा कि कभी किसी के ऊपर टचिंग पचिंग का आरोप लगा के सीधा जेल में। तो नेहल को सीधा फराह खान ने बोला कि भाई तू इतने जब मुद्दे जो उठाती है, जैसे तूने फरहाना और अभिषेक के मुद्दे में कूद के उसको इतना बड़ा करने की कोशिश की और जिस तरह से बायकॉट का नारा लगा रही थी और उसको इतना बड़ा चढ़ा के बनाया, जबकि तेरा मुद्दा था भी नहीं और इतनी बड़ी कोई चीज़ भी नहीं थी। और उसके बाद में तूने कहा कि अमाल और जो जो टास्क था बिल्कुल फिजिकल टास्क था, एक को लिखना था, एक को मिटाना था, तो धक्का मुक्की कूणी ये सब लगेंगी। लेकिन अमाल के कहाँ किस पॉइंट के ऊपर उसको वो नेहल ने कूणी मारी है? वो कहते हैं कि जानबूझ के नहीं भाई। जो कूणी मारता है जब उस समय टास्क होता है या कोई गेम होता है तो वो जानबूझ के ही होती है, बट उसको फिर ये प्रोटेक्ट यानी बताया ये जाता है कि नहीं, जानबूझ के नहीं, वो चीज़ें तो हो जाती हैं टास्क के अंदर या गेम के अंदर। चलो कोई बात नहीं, कौन सी पॉइंट के ऊपर मारा था? कह रहे बेचारे के अगर आगे जाके बच्चे पैदा होने बंद हो गए तो, ऐसा फराह खान ने कहा उसको और हंस रही थी वो वहाँ पे। ऐसा अमाल मलिक ने कुछ भी उसके साथ नहीं किया, जिस प्रकार से उसने रोने का ड्रामा किया। ड्रामा के बाद मतलब किसी से बात नहीं करी है। उसको बाद में पता चला कि यहाँ पे तो बशीर भी मुझे हवा नहीं दे रहा है, तो इस मुद्दे का क्या ही फुस हो गया है। तो फिर मेकअप रूम में या हर जगह अमाल मलिक उसके आगे हाथ जोड़ना और उसके आगे माफ़ी मांगता फिर रहा था। तो वुमन कार्ड यानी ये होता है वुमन कार्ड। भारत के लोगों देख लो भाई, कभी किसी पचेड़े में फंस जाओ तो समझ लेना कि वुमन कार्ड क्या होता है, किस प्रकार की लड़कियां होती हैं जो आपको फंसा के रख देती हैं। अच्छी लड़कियां भी होती हैं, बहुत अच्छी लड़कियां भी होती हैं, लेकिन बहुत घटिया भी होती हैं, जिसमें उदाहरण है नेहल एंड फरहाना, जो नेशनल टेलीविज़न के ऊपर 200 400 500 कैमरों के अंदर और 140 करोड़ की जनता के सामने क्या ही कर रही हैं।
बढ़िया उसकी क्लास लगाई और उसकी औकात दिखाने की कोशिश करी वहाँ पे कि उमन कार्ड फाड़ के डालो और ढंग से आओ मैदान में, ठीक से खेलो। ये घटिया मुद्दे बनाने और क्रिएट करके की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में आए आवेश दरबार के छिलके के ऊपर। छिलके को बढ़िया तरीके से लिपाटे गए। भाई छिलका तुम यहाँ बैठ के ये बोल रहा है कि ये सीज़न मेरे लिए बना ही नहीं है, सारे लोग घटिया हैं और सब लोग घटिया हैं, किसी को औकात नहीं है यहाँ पे और घटियापन कर रहे हैं और मैं तो गलत सीज़न में फंस गया, ये मेरे लेवल के नहीं है। वो नेहल के पास बैठ के बोला था और सबको घटिया बोल रहा था और घटिया मतलब कि इनके औकात नहीं है, ये वो जो भी है। तो फिर वहाँ पे फराह खान ने उसको समझाने की कोशिश की, उसके बढ़िया क्लास लगाई कि भाई तेरे को कौन से सीज़न में लेके आए, या फिर उस सीज़न में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण या वगैरह वगैरह बड़े बड़े नाम उनको डाल के तुझे यहाँ पर खिलाया जाए ताकि तू खुश हो। तो भाई क्या ही करें, हम आपसे माफ़ी मांग सकते हैं और सभी लोगों से वहाँ पर माफ़ी मंगवाई गई। तो इस तरह से ज़बरदस्त हर मुद्दे के ऊपर बात करती आई गई और तानिया वहाँ पे कहा गई कि भाई बेचारी अमीर औरत, सिंपल सी बात है, बेचारी गरीब औरत तो कहाँ है, वो मतलब ही नहीं है बेचारी अमीर औरत। लेकिन यार मज़ा तो बहुत आ रहा है तानिया को देख के, और तानिया और अमाल की जोड़ी जो बनती आ रही है उन दोनों में, मुझे लव सब हो जाए जल्दी से, प्यार मोहब्बत हो जाए तो मज़ा आ जाए। दोनों किस तरह से जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, पति पत्नी होते हैं, उस तरह से दोनों फ़िलहाल कुछ 2-4 दिनों में वो नज़र आ रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं। मतलब मज़ा ही आ रहा है यार। क्या तानिया मित्तल तू ज़बरदस्त वाली लड़की है यार। ऐसे करेक्टर बिग बॉस पकड़ के लाते हैं ना, मज़े ही आ जाते हैं। लेकिन नेहल फरहाना जैसे करेक्टरों से बचो, क्योंकि उनसे क्या ही सीखी। इतनी बड़ी करोड़पति, इतनी बड़ी पैसे वाली औरत आए और उसकी चीज़ें हमें देखने को मिल रही, क्योंकि वो इस तरह से बातें करती है, हमें तो गरीब फील करवा देती हो। तो जिस प्रकार से फराह खान ने वीकेंड का वार कंडक्ट किया, मज़ा आ गया। ऐसा ही होता है वीकेंड का वार और ज़बरदस्त रहा ये।